अब सर एक बात बताओ, हमने लास्ट सेशन में कवर किया था एक बढ़िया वाला टॉपिक जिसका नाम है अजर्शन। तो मुझे ये बात बताना, जो भी गलती होगी वो किस में होगी? क्या वो डेटर के अंदर गलती होगी या उसकी अजर्शन में गलती होगी? सर अजर्शन में गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है डेटर एग्जिस्ट करता है, डेटर पे हमारी राइट है, डेटर कंप्लीट भी है, बट हो सकता है डेटर की वैल्यू गलत हो सकता है डेटर की वैल्यू गलत हो। तो जो भी गलती होती है वो हमेशा अजर्शन में होती है। अजर्शन अबाउट अ एबीसीडी। एबीसीडी का क्या मतलब है? एबीसीडी का मतलब है अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। जो भी बैलेंस शीट, पीएनएल और नोट्स टू अकाउंट्स के आइटम है उनकी अजर्शंस में गलती हो सकती है। अब फिर हमने कॉन्सेप्ट समझा था सर, क्या? टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकती है? तो हमने केस स्टडी पढ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि एंटिटी के धंधे को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर ने अनुमान लगाया दैट देयर इज अ 40% चांस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जो ऑडिटर अनुमान लगाता है ना रिगार्डिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनिशियली, वो होती है इनहेरेंट रिस्क। वो होती है इनहेरेंट रिस्क विदाउट कंसीडरिंग द कंट्रोल। तो आप ऐसा कह सकते हो इनहेरेंट रिस्क क्या है? व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द चांसेस कि कहीं किसी अजर्शन में, अजर्शन किसको लेके होती है? अबाउट अ एबीसीडी। एबीसीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। अगेन द मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल। तो यही आपने बोलना है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। क्या चांसेस है दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया सर, क्या? कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली भी हो सकती है, एग्रीगेट में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मटेरियलिटी 5 लाख है और मुझे एक गलती मिलती है 6 लाख की, तो ये भी मटेरियल है। और अगर मुझे ढेर सारी गलतियां मिलती है जिनका टोटल 5 लाख से ऊपर जा रहा है या 5 लाख पे आ रहा है, तो वो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानी जाएगी। फिर सर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि जिन कंट्रोल्स को आपने लगाया किसके लिए? पीडीसी, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो ये कहता है ऑडिटर ऐसा मान के चल रहा है दैट द कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। तो अगर वो मान के चल रहा है कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव यानी 25% इनइफेक्टिव है, तो यही कंट्रोल रिस्क हो गई। दिस इज योर कंट्रोल रिस्क। तो सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। इट इज अ रिस्क दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विल नॉट बी, अच्छा ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसको लेके? असर्शन अबाउट एबीसीडी, विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज कंट्रोल। डील डन? डन सर। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर द ऑडिट। अभी ऑडिटर नहीं आया चेक करने, उसके आने से पहले क्या प्रतिशत चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी? तो सर बड़ा सिंपल है, पहले 40% चांसेस थे, उस 40% में से 75% तो कंट्रोल ने ठीक कर दिए, 25% रह गए। 25% रह गए तो आप बोलोगे 40% का सिर्फ अब 25% रह गया, तो टोटल में सिर्फ 10% चांस है। इन टोटल देयर इज ओनली 10% चांस दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डील डन? डन सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुभम सर ने आपको पढ़ाया डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क बड़ा आसान है। क्या चांसेस है कि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? तो अगर अपन केस स्टडी पढ़े, अगर अपन केस स्टडी पढ़े तो ये कहता है ऑडिटर ना 80% डिटेक्ट कर पाएगा। तो कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? 20% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो डिटेक्शन रिस्क इज वेरी सिंपल, दैट इज 20%। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? सर ऑडिट रिस्क इज क्या चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसमें से ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा 10% चांस थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और उसमें से 20% ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो 10% का 20% लेंगे तो 2% आ जाएगा। क्या ऑडिट रिस्क जीरो हो सकती है? आंसर इज नो। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, जो अपन चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, उसकी वजह से हम सबको पता है ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकती। ऑडिटर कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता, ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसके बाद हमने क्या काम किया सर? आपने मेरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस समझा, आपने बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस समझा, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि क्या कैसे पूरा प्रोसेस मूव होता है। फटाफट रिवाइज करेंगे? करेंगे सर। तो सपोज अगर मुझे ऐसा मान के चलो मैं बीबी वर्चुअल्स की ब्रांच हूं। अब अगर ब्रांच को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या करती है? हेड ऑफिस को इंटरनल ऑर्डर डालती है। वो हेड ऑफिस को इंटरनल ऑर्डर डालती है, परचेज रिक्वेजिशन डालती है। ठीक है सर। हेड ऑफिस क्या करता है? सीधा मार्केट से किसी से भी खरीद लेता है? नहीं सर, वो हमारे मम्मी पापा की तरह है। सारे ठेले ट्राई करेंगे। अगर मार्केट से फल और सब्जी खरीदनी है, सारे ठेले ट्राई करेंगे, जो सबसे कम रेट पे देगा उससे खरीद लेंगे। यानी उसने क्या किया? कोटेशंस ले ली। कोटेशन क्यों ली? क्योंकि देयर इज अ रिस्क ऑफ परचेजिंग एट द हायर रेट। अब जो वेंडर पसंद आया उसको क्या देंगे? परचेज ऑर्डर। याद रहिए परचेज ऑर्डर भी ऑथोराइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड परचेजेस। एंड लास्ट में जो भी माल आएगा
इनवॉइस के साथ उसमें माल चेक कर लेना, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक कर लेना। अगेन देयर इज अ रिस्क कि कहीं गलत क्वांटिटी और क्वालिटी डिलीवर ना हो जाए। तो आपने अभी क्या किया सर, हमने एक ऑडिट प्रोसीजर लगाया जिसमें हमने आपका पूरा प्रोसेस समझा। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें कहीं रिस्क दिखी तो कहीं कंट्रोल, कहीं रिस्क दिखी तो कहीं कंट्रोल। तो जब शुभम सर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिलाते तो किसका जन्म होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर किया जिसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले यू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, फिर आपको पता चलता है क्या रिस्क है क्या कंट्रोल्स है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। गॉट इट सर। इस पूरे प्रोसेस में आप कोई टेस्टिंग नहीं करते, सिर्फ समझते हो चीजों को। अब आता है अगला ऑडिट प्रोसीजर जो रिस्क के बाद होता है, इसको हम बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। असली टेस्टिंग यहां होती है, दो चीजें टेस्ट करेंगे, प्रोसेस और अमाउंट। जो प्रोसेस की टेस्टिंग होती है उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी जो अभी हमने एग्जांपल में कंट्रोल रिस्क मानी थी ना 25%, यानी आप मान के चल रहे थे कंट्रोल सा 75% इफेक्टिव, अब चेक करना पड़ेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा ये एक्चुअल में 75% इफेक्टिव है या नहीं, इसीलिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले करते हैं। अब जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिया, इसके बाद आप अमाउंट को चेक करोगे, दैट इज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैं एक मस्त सवाल पूछ लूं एक बार, बढ़िया वाला। हाँ सर, एक बात बताना, अगर मेरे कंट्रोल्स अच्छे हैं, अगर मेरे प्रोसेसेस अच्छे हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? फिर से सवाल पूछ रहा हूं, अगर मेरे कंट्रोल्स अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर्ली इन स्मूथली इन द प्रोसेस, सो व्हाट डू यू थिंक, मुझे ये जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, अमाउंट्स की टेस्टिंग है, ये बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक, इंक्रीज और डिक्रीज? क्या लगता है सर? कम भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर प्रोसेस अच्छे हैं ना तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट के फिर चांसेस कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप अमाउंट्स की टेस्टिंग कम भी करोगे तो चल जाएगा। और अमाउंट्स की टेस्टिंग होती है दो तरीके की, एक होती है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक है एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करेंगे, जो भी डिटेल्स है जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टेस्ट करेंगे। तो सपोज अगर आप परचेज चेक कर रहे हो, तो आपने परचेज ऑर्डर ले लिया, वेंडर एग्रीमेंट ले लिया, इनवॉइस ले लिया, गुड्स रिसीट ले ली, ये सब चीजें देख ली। ऐसे तो सर हमने कंट्रोल्स में भी कोटेशंस लिया था, परचेज ऑर्डर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल्स के जो डॉक्यूमेंट है वो टेस्ट ऑफ डिटेल से ओवरलैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है सर। एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ नहीं करते, एनालाइज करते हैं। इस साल की फिगर को पिछले साल से कंपेयर कर लिया, इस क्वार्टर की फिगर को पिछले से क्वार्टर से कंपेयर कर लिया, और वेरिएंस एनालिसिस करके समझना कि क्या चल रहा है। तो 100 बात की एक बात है, आपके सिर्फ दो टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, रैप और फैप। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, रैप और फैप। रैप में अपन चीजों को समझते हैं, फैप में चीजों को टेस्ट करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का क्या मतलब है? अंडरस्टैंड एंटिटी एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई और असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फैप का मतलब क्या है? दो चीजें टेस्ट करेंगे, प्रोसेस और अमाउंट्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अमाउंट्स वाली टेस्टिंग को कहते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में दो छोटे प्रोसीजर क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, एनालिटिकल में एनालिसिस करेंगे। मजा आ गया? आ गया सर। यही मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऑडिट प्रोसीजर्स में। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। जस्ट जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, एंड यस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे।